हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सेवन्थ की सोशल साइंस की नई वाली जो एनसीईआरटी है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का नेम है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं? ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बेसिकली ज्योग्राफिकल फीचर्स जो भी हमारे अर्थ पे और हमारे जैसे इंडिया हमारी कंट्री है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो भी, तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब बेसिकली कि डाइवर्सिटी ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स। ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या क्या हैं? जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट, प्लेट्यू, और जैसे हर जगह अलग अलग हैं। जैसे कहीं पर डेजर्ट्स हैं, कहीं पर प्लेन एरिया है, कहीं पर माउंटेनियस एरिया है। तो ये सब क्या है? ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इन 1984 राकेश शर्मा द इंडियन एस्ट्रोनॉट to go into space spoke with the then Prime Minister of India Indira Gandhi when she asked him how does India look from space। जब उनसे पूछा गया राकेश शर्मा जी से कि इंडिया जो अपना भारत है वो ऊपर से कैसे दिखता है स्पेस से, तो उन्होंने बताया सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। ये जो एक गीत भी है, तो सारे जहाँ से अच्छा, ये उन्होंने बोला था। अब इंडिया इज सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है? सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, और एशिया का पार्ट है। जैसे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स में से जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। एशिया का एशिया की एक कंट्री है इंडिया, जो कि सेवन्थ लार्जेस्ट है। और इसके नेबर्स कौन कौन है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। तो ये हो गए नेबरिंग कंट्रीज हमारी। सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट अब किसे बोलते हैं? सब कॉन्टिनेंट यानी कॉन्टिनेंट का एक पार्ट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है? ये इंडिया और इसके आसपास के जो ये नेबरिंग कंट्रीज है, ये पूरा रीजन जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया की जो फिजिकल फीचर्स हैं, इंडिया की जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं, उनको पढ़ने के लिए हमने इसको 5 रीजन्स में डिवाइड किया है इंडिया को। 5 रीजन्स कौन से हैं? एक तो ग्रेट माउंटेन जोन। ग्रेट माउंटेन जोन के बाद प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंदस। इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जो बड़ी नदियाँ हैं, इनकी जो प्लेन्स हैं, गंगा प्लेन्स में जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार, ये सब जो है ये गंगा प्लेन्स का पार्ट है। फिर आ गया द डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन के बाद साउदर्न पेनिनसुला एंड द आइलैंड। डेजर्ट रीजन कौन सा है? राजस्थान, थार डेजर्ट। और सदर्न पेनिनसुला कौन सा है? जो कि पठार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये जो इधर का जो ट्रायंगुलर पार्ट हम देखते हैं वो है इंडियन सदर्न पेनिनसुला। और आइलैंड कौन से हैं? अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। In this chapter, we will fly over the zones, providing you with a bird eye view of these features and offering glimpses of what things look like in close up at some of these places। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक जो भी ये 5 जोन्स हैं, रीजन्स जो आपको बताए, तो इनकी बर्ड आई व्यू मतलब एक ओवरव्यू हम पढ़ेंगे कि कैसे इंडिया की जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं वो वेरी करते हैं, और वहाँ पर क्या क्या मतलब जो एस्पेक्ट्स और जो कैरेक्टरिस्टिक है उनकी रीजन्स की हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द हिमालयन माउंटेन रेंज। जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो क्या है? एक नेचुरल बैरियर का काम करता है नॉर्थ में। अपने इंडिया की जो मतलब बाउंड्री है नॉर्थ में, बाकी एशिया कॉन्टिनेंट से जो हमें अलग करता है वो है हिमालयन माउंटेन रेंज। वेस्ट में थार डेजर्ट हो गया, अरेबियन सी हो गया, टू द साउथ इंडियन ओशन, नीचे श्रीलंका के वहाँ पूरा इंडियन ओशियन है, और ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो ये जो मतलब जितनी भी हिमालयन माउंटेन रेंज हो गया, थार डेजर्ट हो गया, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, ये सब क्या है? ये वो हमारे फिजिकल और ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं जो इंडिया की बाउंड्री को रेस्ट ऑफ एशिया से अलग करते हैं।
द हिमालयाज। अब हिमालयाज के बारे में हम पढ़ेंगे। लुक एट द लेंथ ऑफ द हिमालयन रेंज ऑन द मैप, इट लुक लाइक ए मैसिव वॉल। फ्रॉम द लेजेंड कैन यू गेस द एल्टीट्यूड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द हिमालयाज। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इन बोला है कि एल्टीट्यूड को हम कैसे, अब ये सैटेलाइट इमेज है हिमालयाज की जो ऊपर से दिखाई दे रहे हैं अर्थ। अब ये जो हैं वाइट कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या, लोफ्टी पिक्स, मतलब स्नो कवर्ड माउंटेन्स जो बिल्कुल हाई हैं, हिमालयन की टॉप रेंजेज, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब क्या है, ये पूरे साल जो बर्फ़ से ढकी रहती हैं। ये जो कम हाइट वाली हैं, और उसके बाद ये हिल्स टाइप होगी, तो ये एल्टीट्यूड वाइज डिफ़र करते हैं हिमालयन की रेंजेज। In the summer, the snow of the mountains melts and feeds major rivers such as Ganga, Indus and Brahmaputra। अब गर्मी के टाइम में बर्फ़, जो जितनी भी बर्फ़ हिमालय पे गिरती है वो पिघल जाती है। गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियाँ हिमालयन रिवर सिस्टम की जो इंडिया में बहती हैं, वो पूरे साल इनमें पानी इसीलिए रहता है क्योंकि इतनी जो बर्फ़, ग्लेशियर्स जमा होते हैं वहाँ, वो गर्मी के समय पिघलते हैं। और ये जो रिवर्स हैं और इनकी ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, रिवर्स की सहायक नदियाँ, कि मतलब वो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिलती हैं तो उन्हें ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। जो ये रिवर्स हैं गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या है, इंडिया में जितनी भी हमारी ये नॉर्दर्न प्लेन्स का रीजन है पूरे में वाटर, चाहे वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हो, फार्मिंग के लिए हो, इंडस्ट्रियल यूज के लिए हो, तो वो प्रोवाइड करती हैं। और इसी वजह से जितने भी मेजर नॉर्दर्न प्लेन्स में इंडस्ट्रियल हब है वो इन नदियों के किनारे ही हैं, ताकि उनको इजीली जो पानी है अवेलेबल हो सके। और हेंस द हिमालयाज आर समटाइम्स कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। वाटर टावर ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि हिमालय पे जो इतनी बर्फ़ है वही पिघल पिघल के जो नदियों और जितने भी हमारे जो कैनल्स वगैरह, वो सब कुछ हिमालयाज की वजह से ही है। द हिमालयाज आर आल्सो इम्पोर्टेंट टू मैनी कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम। हिमालयाज काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है हमारे रिलीजियस पर्पज से भी। द माउंटेन्स देमसेल्व आर कंसिडर्ड सेक्रेड एंड टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज हैव बीन बिल्ट विद इन दैम। अब इन्हीं पहाड़ों में हमारे बहुत से मंदिर भी हैं सेक्रेड, जो हमारे मान्यता है जहाँ की, जैसे अमरनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, ये सब कहाँ, हिमालय की चोटियों में ही है। और मोनेस्ट्रीज भी हैं, जैसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती है ना, जहाँ पर बुद्धिस्ट मोंक रहते हैं, वो मेडिटेट करते हैं। वहाँ पर लेह लद्दाख की साइड आप जाओगे तो वहाँ आपको मोनेस्ट्रीज दिखेंगी काफ़ी। भागीरथी रिवर। अब भागीरथी रिवर जो एक मेन ट्रिब्यूटरी है गंगा की, गंगा नदी जब बनती है तो जैसे ये अलकनंदा, ये भागीरथी, और ये दोनों मिल के फिर देवप्रयाग से ये गंगा नदी बन जाती है। तो भागीरथी जो है वो कहाँ से निकलती है, गोमुख से। गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर, तो और ये काफ़ी ज़्यादा एक सेक्रेड, मतलब हमारे हिंदुओं की इसमें काफ़ी ज़्यादा मान्यता है इसकी, और लोग यहाँ ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म। हिमालयाज कैसे बने, हिमालयाज कैसे, मतलब ग्रेजुअली एकदम से कुछ नहीं हुआ, ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ें हुई। इंडिया जो था, ए लॉन्ग टाइम एगो इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ मच बिगर लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना लैंड। अब इंडिया पहले एक बहुत बड़ा, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि गोंडवाना लैंड की एक लार्ज पीस ऑफ लैंड था, वही टूट टूट के आज जो भी हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज देख रहे हैं, वो उसी का एक पार्ट था। तो गोंडवाना लैंड, तो उस टाइम पे जो इंडिया था वो ऐसे अफ्रीका के जो इधर था यहाँ था, और फिर धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो के वो एक यूरेशियन प्लेट से टकरा के, और उसके बाद ये जो हिमालयन फॉर्मेशन है वो हुआ। एट सम पॉइंट इट ब्रेक आउट एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ। अब इसमें क्या बताया गया कि गोंडवाना जो लैंड थी उससे वो टूट के और धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ, ऐसे ये नॉर्थ की तरफ ऐसे चला, और 50 मिलियन ईयर एगो, 50 मिलियन
साल पहले वो यहाँ आके यूरेशियन प्लेट के पास नॉर्थ की तरफ आ गया, और लैंड मास जो ये था ये यूरेशियन प्लेट से टकराया। अब जैसे ही टकराए गई दो चीज़ें बड़ी, तो ऐसे वो बीच में जो जितना भी इधर का ये था वो एकदम ऊपर उठ गया, और इसी तरीके से हिमालयन माउंटेन्स बनी थी। अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे वेरी स्लोली अबाउट 5 सेंटीमीटर ईच ईयर। आज भी जो हमारी इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के, मतलब ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, ये अब भी इसके अंदर घुसी चली जा रही है, और जिसकी वजह से मतलब ये हमें दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन 5 सेंटीमीटर हर साल इतना स्लो रेट है काफ़ी। तो धीरे धीरे हिमालयाज की जो हाइट है वो अभी भी बढ़ रही है, अबाउट 5 मिलीमीटर, मतलब 5 मिलीमीटर। आप मिलेनियम 100 साल में देखो तो 5 मीटर के अराउंड हो जाएगा। ये दिखाया गया आपको फोल्डेड लेयर ऑफ हिमालयन रॉक्स। हिमालय क्या है, फोल्ड माउंटेन्स का टाइप है। तो ये फोल्डेड जो ये रॉक्स आपको दिखाई गई है, ये हिमालयन रॉक्स आपको दिखाई गई हैं। अब आगे हिमालयाज के जो रेंजेज हैं उनको 3 उसमें डिवाइड किया गया है। द हिमालयाज आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 रेंजेज। अब 3 रेंजेज कौन कौन सी है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। हिमाद्री क्या है, टॉप मोस्ट, यानी जो हाईएस्ट, जहाँ पे माउंट एवरेस्ट वगैरह कंचनजंगा पीक्स हैं, जो ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है, ग्रेटर हिमालयाज का, यहाँ पे जितनी भी बड़ी पीक्स हैं वो हैं। हिमाचल जो लोअर हिमालयाज का पार्ट है, जिसमें बहुत सारे हमारे टूरिस्ट स्पॉट भी आ गए, ये हिमाचल का पार्ट हो गया। शिवालिक, शिवालिक क्या, आउटर हिमालय, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ ना हमारे, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हरिद्वार से पहाड़ स्टार्ट होते हैं, तो पहले क्या आती हैं छोटी छोटी हमें हिल्स दिखाई देती हैं, उसके बाद पहाड़ ऊंचे ऊंचे ऊंचे, और फिर जाके जो हिमाद्री ग्रेटर हिमालयाज वो हमें मिलते हैं। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ जो नॉर्दर्न प्लेन्स तक फैली हुई हैं। अब ये काठकुंड हाउस, हिमाचल प्रदेश। तो ये इस टाइप के पहले, मतलब हिमालयाज में जो भी है हिमाचल में, तो इस टाइप के जो हाउसेज हैं वो बिल्ड करते हैं वहाँ के लोग। अब इसमें हम देखते हैं, जो सबसे पहले ऊपर दिखाया गया आपको फर्स्ट नंबर पिक्चर, वो क्या है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ये यूनेस्को की लिस्ट में भी है। और सेकंड पे आपको दिखाया गया है हिमालयन मोनल, ये एक पक्षी है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपको दिखाई गई है एक मोनेस्ट्री, लद्दाख में एक मोनेस्ट्री। फोर्थ ये 20 नदी आपको दिखाई गई है। फिफ्थ पे आपको दिखाया गया स्नो लेपर्ड। सिक्स पे एक जो लोकल मार्केट है वहाँ का हिमालयाज में। और 7th नंबर पे आपको दिखाया गया एक प्लांट ट्री टाइप, इसे श्रब टाइप रोहिंड्रोन। ये मतलब इससे इसके जो फ्लावर्स हैं उनसे हम एक शरबत टाइप बनाते हैं। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। अब आप डेजर्ट सुनते ही आपके मन में आता होगा कि डेजर्ट तो गर्म और ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ, तो नहीं। डेजर्ट का एक्चुअली मतलब क्या है कि जहाँ पर रेनफॉल बिल्कुल कम हो, मतलब जो ह्यूमिडिटी है और जो वाटर ड्रॉप्स हैं एयर में वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप एक तरीके से ये मान लो कि बिल्कुल जो एयर है उसमें कोई वाटर प्रेजेंस ना हो, बिल्कुल जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर लेवल बिल्कुल डाउन हो, तो कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कौन सा है इंडिया, लेह लद्दाख। अब लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट वेयर विंटर टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो -30 डिग्री। लद्दाख में जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्री तक भी चला जाता है। लिटल, वेरी लिटल रेनफॉल की मतलब ना के बराबर रेनफॉल होती है। लैंडस्केप इज रग्ड, रग्ड क्या होता है कि ऊबड़ खाबड़ और रॉकी टेरेन, मतलब रॉक्स वगैरह हैं, ऐसा प्लेन एरिया नहीं है।
डीप वैलीज हैं, लेक्स, पेंगोंग लेक का तो नाम आपने सुना ही होगा। द टेरेन हियर रिसेंबल डेट ऑफ द मून, यहाँ जो टेरेन है वो एक मून की ऐसे आकृति में रिसेंबल करती है, इसीलिए इसको मूनलैंड भी बोला जाता है। और ये फोल्डेड आपको इसलिए क्योंकि ये फोल्डेड माउंटेन सिस्टम का एक पार्ट है। जब ये इंडियन प्लेट यूरेशियन सर्कल है तो ये ऐसे फोल्डेड ऐसे ऊपर उठी थी, और इसीलिए जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम वो एक फोल्डेड टाइप ऑफ माउंटेन्स का एग्जाम्पल भी है। अब ये याक्स, जो याक्स आप देख रहे हो, याक्स क्या है, हिमालयज में मिलते हैं और इन्हें रियर्ड क्या होता है, पालन। मतलब याक्स को क्यों पाला जाता है, इनके मिल्क, मीट, वूल और भी मतलब ट्रांसपोर्ट के उसके लिए भी हिमालयज में इनको यूज किया जाता है। अब ये आपको दिखाई गई है पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक तो आपने देखी भी होगी, 3 इडियट मूवी में भी। ये जो पेंगोंग लेक है ये अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चर्चा का भी पार्ट रहा है। विंड एंड रेन हैव इरोडेड द माउंटेन इनटू शेप्स यू सीन फोटोग्राफ। जो विंड और रेन की वजह से जो हमने लास्ट पिक्चर में अभी देखा कि ये जो इस टाइप की जो आकृति है वो बनी हुई है, ये जो माउंटेन है वो इसी वजह से हो गई है कि धीरे 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 जो उनका रेन की वजह से या फिर और हवा के शुष्क हवा जब इनसे टकराती है तो ये धीरे धीरे ऐसे रग्ड सरफेस बन जाता है। Despite the harsh condition, Ladakh is home to unique wildlife like snow leopard, ibex and Tibetan antelope. लद्दाख इतना मतलब हार्श कंडीशन है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और मतलब एग्रीकल्चर वगैरह ये सब तो कुछ है नहीं, फिर भी वहाँ स्नो लेपर्ड वगैरह और तिब्बतियन एंटीलोप्स वो छोटे छोटे आंट्स को खाने वाले एनिमल्स होते हैं। द लद्दाखी पीपल लीड ए सिंपल लाइफ, जो लद्दाख की पीपल है वो बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। रीजन इन नोन फॉर इट्स एंशियंट मोनेस्ट्रीज एंड कलरफुल फेस्टिवल सच एज लोसार एंड हेमिस फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल तो काफ़ी फेमस है लद्दाख का। और लद्दाख फेमस है मोनेस्ट्रीज के लिए। मोनेस्ट्रीज बुद्धिस्ट मोंक यहाँ मेडिएट करते हैं। द गैंगेटिक प्लेन, अब हमने फर्स्ट रीजन द हिमालयन माउंटेन्स पढ़ लिया, अब सेकंड है द गैंगेटिक प्लेन। एज वी मूव साउथवर्ड फ्रॉम द हिमालय, अब ये हिमालयाज हैं, अब हिमालयाज के ऐसे जितना हम साउथवर्ड मतलब नीचे आएंगे तो यहाँ क्या है, ये पूरा जो एरिया आ गया गैंगेटिक प्लेन। एज वी मूव साउथवर्ड फ्रॉम द हिमालयाज, मतलब हिमालय से हम नीचे साउथ की तरफ तो ये सारा आ गया गैंगेटिक प्लेन। दीज प्लेन्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। ये जो प्लेन्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रही हैं हिस्ट्री का और सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि जितनी भी ये जो सिविलाइजेशन है, चाहे हड़प्पा की सभ्यता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, चाहे हम ये मान सकते हैं कि और भी जितनी भी मतलब एंशिएंट सिटीज़ हैं वो इन्हीं गैंगेटिक प्लेन्स में स्टार्ट हुई थी। दीज प्लेन्स आर नरिश्ड बाई माइटी रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज प्रोवाइडिंग ए वाइटल लाइफ लाइन वाटर। ये जो नदियाँ हैं गैंगेटिक प्लेन्स, इनको नरिश कौन करता है, मतलब इतनी ज़्यादा ये फर्टाइल लैंड क्यों है, क्योंकि ये जो जितनी भी हिमालय से नदियाँ निकलती हैं ये सब इसमें से बहती हैं, तो जो फर्टाइल लैंड है एग्रीकल्चरल के लिए भी, और वाटर जो एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए वाटर बहुत ज़रूरी है जीने के लिए, तो यहाँ प्लेंटी ऑफ वाटर है, तो इसीलिए हर एक चीज़ जो भी सेटलमेंट्स हैं इन सबको ये गैंगेटिक प्लेन्स में ही रहता है। और ये रीजन हाईली फर्टाइल है और आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, यानी मतलब सबसे ज़्यादा जो कृषि के लिए एग्रीकल्चर के लिए आइडियल मतलब परफेक्ट है वो गैंगेटिक प्लेन्स। द रिवर्स ब्रिंग विद दैम मिनरल्स डेट इनरिच द सॉइल। अब हर साल बाढ़ आती है नदियों में, रिचार्ज होता है, ऊपर से जो पहाड़ों से जितने भी पत्थर वत्थर सबको तोड़ते हुए मिनरल्स को इकट्ठा करके जो रिवर से लाते हैं वो सब कहाँ इकट्ठा करती हैं गैंगेटिक प्लेन्स में, तो इस वजह से यहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। द रिवर्स आर आल्सो ए सोर्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी,
रिवर्स पे बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का भी। और लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन, और इंडिया की एक बहुत बड़ी आबादी इस गंगेटिक प्लेन में ही रहती है। अब फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज इन प्लेन्स। आजकल ट्रैक्टर वगैरह यूज होता है, पहले वैसे मैन मतलब या तो जानवरों से के थ्रू ओक्स वगैरह बैल लगा के हल चलाते थे, आजकल ट्रैक्टर यूज होता है। एरियल व्यू ऑफ दिल्ली विद द रिवर यमुना ऑन टॉप राइट, ये दिल्ली का एरियल व्यू दिखाया गया है। मल्टी क्रॉपिंग उत्तर प्रदेश। मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है कि जैसे इस पार्ट में कुछ और हुआ है, इसमें कुछ और, ये मल्टी क्रॉपिंग हो गया। इसमें दिखाया गया है कूरत वुमेन वर्किंग इन ए पैडी फील्ड इन वेस्ट, पैडी के फील्ड में काम करती हुई कूरत वुमेन्स। द फ्लैट लैंड ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, अब जो फ्लैट लैंड है, अब जितने भी नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, अब हम यहाँ दिल्ली हरियाणा आसपास जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ कितनी मतलब कोई माउंटेन्स नहीं, कोई ऐसे उबड़ खाबड़ वैलीज नहीं, कुछ नहीं, ये पूरा प्लेन एरिया है। यही गंगेटिक प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स जिसे हम कहते हैं। द फ्लैट लैंड ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स हैज अलाउड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इलेबोरेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, रोड एंड रेलवे नेटवर्क फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्टेशन, रोड फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। अब ये नॉर्दर्न प्लेन्स फ्लैट हैं तो यहाँ पर रोड वगैरह आसानी से बन सकते हैं, और जिसकी वजह से फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल एंड गुड्स। तो इसी वजह से ट्रेन्स वगैरह हर एक चीज़ यहाँ, जो जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ, ट्रेन्स का जो नेटवर्क है वो हो गया, एयरपोर्ट है वो डेवलप हो जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हर एक चीज़ की फैसिलिटी भी होती है। तो नेक्स्ट हम कवर करते हैं अब सैटेलाइट इमेज आपको दिखाई गई है गंगेटिक प्लेन्स की। ये पूरा गंगा प्लेन्स है, इसमें दिखाया गया आपको द नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रे लंगूर, ये ग्रे लंगूर दिखाया गया है। ये आपको टाइगर दिखाया गया है। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर ये स्टार्ट किया गया था टाइगर को बचाने के लिए। अब नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं इंडियन घड़ियाल। घड़ियाल जो एक इसकी है ना, ये लंबी ये होती है, इसी वजह से ये मगरमच्छ से अलग दिखाई देता है। और ये पिकॉक जो कि हमारा नेशनल बर्ड भी है। अब नेक्स्ट हमारा फर्स्ट हो गया हिमालयन माउंटेन्स, सेकंड हो गया गंगेटिक प्लेन्स, और थर्ड है हमारा जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट भी। एज वी मूव वेस्टवर्ड ऑन द मैप, अब जैसे ये इंडिया का मैप है, अब ये वेस्ट, ये हिमालयाज होगी, हिमालयाज के बाद ये गंगेटिक प्लेन्स, और यहाँ जो है ये आ गया आपका थार डेजर्ट। दिस एरिया इन द थार डेजर्ट, मतलब जो ये जिस तरह आप ये देख रहे हो ना, ए ट्रेवलर अमोंग द सैंड ड्यून्स ऑफ द थार डेजर्ट, ये क्या है, सैंड ड्यून्स, रेत के टीले हैं। सैंड ड्यून्स, अब ये ऊपर वाली आपको इमेज में दिखाया गया है जैसलमेर गोल्डन सिटी, ये जैसलमेर फोर्ट आपको दिखाया गया है इसमें, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब बात करते हैं थार डेजर्ट की। सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड शिफ्ट एंड शेप द सैंड इनटू हिल लाइक फॉर्म। अब ये जितना भी जैसे ये सैंड इधर पड़ा, अब विंड की वजह से ये सारा ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह, और ऐसे रेत के टीले बन जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स। और ये कई बार इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं 150 मीटर तक भी। थार इज ए वास्ट एरिड रीजन, एरिड क्या होता है, शुष्क, यानी बिल्कुल वहाँ हवा में कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं, वहाँ कोई बारिश वगैरह नहीं होती, कई कई मतलब साल हो जाते हैं बहुत सारे, 4 साल हो गए बारिश नहीं हुई है वहाँ, तो इस तरीके से होता है। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए तो कि वहाँ बारिश हुई नहीं है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा एरिड रीजन होता है। मोस्ट ऑफ इट लाइज विद इन इंडिया, जो थार डेजर्ट है उसका मोस्टली पार्ट जो है इंडिया में लाई करता है। कौन कौन सी स्टेट में, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा,
ये जो डेजर्ट है ये एक नेचुरल बैरियर का भी काम करता है। हार्श कंडीशन that deter human and animal movement including very high daytime temperature and cold night as well। अब ये थार डेजर्ट है, जैसे इधर की तरफ ये पूरा थार डेजर्ट हो गया। अब ये थार डेजर्ट है, अब इसमें इतनी ज़्यादा जो गर्मी है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई रहता है, दिन में रात में एकदम इतनी मतलब बहुत ठंडी नाइट्स होती हैं और दिन एकदम इतने गर्म होते हैं। तो पाकिस्तान की सीमा से भी यहाँ लगता हुआ एरिया है, तो ये एक नेचुरल बैरियर का काम करता है कि कोई इंसान और एनिमल्स जल्दी से क्रॉस ना कर पाए। पीपल लिविंग इन थार हैव अडेप्टेड देयर वे टू द लाइफ टू द प्लेस एंड व्हाट इट ऑफर्स। जो यहाँ इंसान रहते हैं थार डेजर्ट के रीजन में, जैसलमेर वगैरह ये जो रीजन्स में रहते हैं, वो उनको इस चीज़ की आदत हो गई है, वो ये उनकी फूड हैबिट्स ऐसी हो गई हैं, क्लोथिंग स्टाइल ऐसा हो गया है और लाइफ स्टाइल उनका इसी तरीके से ढल गया है। अब ये दिखाया गया है कैमल वेंडर एट पुष्कर मेला। पुष्कर मेला तो सबको पता ही है, उसमें एक कैमल बेचने वाला आया हुआ है। नेक्स्ट अब हम करते हैं, ये दिखाया गया है इसमें राजस्थान में काफ़ी वाटर की कमी है और इस तरीके से जो सिर पे टोकनी लेके बहुत बहुत दूर तक उन्हें जाना पड़ता है वाटर को कलेक्ट करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को भी कलेक्ट करने के लिए। अरावली हिल्स, अब जो अरावली हिल्स है राजस्थान, अपने हरियाणा और दिल्ली तक, ये पूरी अरावली हिल्स जो इधर हैं ऐसे, वो अरावली हिल्स जो है ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं वर्ल्ड की, यानी सबसे पुरानी, 2.5 बिलियंस ईयर्स ओल्ड। द रेंजेज हैज मैनी पीक्स एंड रिजेज, इसकी बहुत सारी पीक्स भी हैं, चोटियाँ भी हैं और रिजेज भी हैं, वैलीज वगैरह। हाईएस्ट पीक माउंट आबू, माउंट आबू एक हिल स्टेशन भी है, मोस्टली घूमने जाते हैं माउंट आबू, ये इसी अरावलीज का ही पार्ट है, अरावली हिल्स का ही एक हाईएस्ट पीक। मोस्ट ऑफ इट्स हिल्स आर बिटवीन 300 एंड 900 मीटर हाई, मतलब ये हिमालय जितनी ऊंची तो नहीं है लेकिन फिर भी 300 और 900 मीटर के अराउंड इनकी हाइट है। अब इसमें आपको दिखाया गया है पार्ट ऑफ अरावली, या अरावली का एक पार्ट दिखाया गया है। द थार डेजर्ट बिगन ए पार्ट ऑफ अरावली सीन फ्रॉम स्पेस से दिखाया गया है और ये वैसे एरियल व्यू है जो अरावली रेंज का दिखाया गया आपको। द अरावलीज प्ले वाइटल रोल इन शेपिंग द ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट। अरावली एक वाइटल रोल प्ले करती है शेपिंग द ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अब जो अरावलीज है वो एक कैसे काम करती है, नेचुरल बैरियर का भी, थार डेजर्ट का जो भी रेत है उसको ये नहीं तो ये सारा उड़ उड़ के यहाँ दिल्ली तक भी ऐसे आ जाएगा और मतलब ये डेजर्ट आगे तक फैलता चला जाएगा, इसको रोकती है अरावली की पहाड़ियाँ। द अरावली इज रिच इन मिनरल्स, अरावली जो है रिच है मिनरल्स में, यहाँ पे मार्बल वगैरह आपने सुना होगा, जो जितना भी मार्बल वगैरह वो राजस्थान में इन्हीं खदानों से निकल के आता है। तो मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, कॉपर एंड सपोर्ट इन माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फॉर सेंचुरीज। तो अरावलीज में ही जितना भी ये मार्बल, ग्रेनाइट वगैरह का है वो मिनरल्स हमें मिलते हैं, लाइमस्टोन वगैरह। इन फैक्ट एविडेंस फ्रॉम इट्स ancient mines at Jawar has shown that over 8 centuries ago, Indians were the first in the world to master the delicate process of extraction of zinc। जो पुराने टाइम में जावर माइंस थी वो दिखाती हैं कि इंडिया जो था फर्स्ट था वर्ल्ड में जिसने मास्टर किया था जिंक को एक्सट्रैक्ट करने में। और यहाँ पे हिस्टोरिक फोर्ट्स वगैरह भी हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़, रणथम, ये सब अरावली रेंज में ही आते हैं। अब प्लेटू देखो, ये इधर आपको दिया गया पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, अब जैसे ये इंडियन सदर्न पेनिनसुला ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 3 साइड पानी से घिरा हुआ है। पेनिनसुला क्या होता है, एक वो लैंड का वो पार्ट जो 3 जगह पानी से घिरा हुआ हो। प्लेटू, अब प्लेटू क्या होता है, प्लेटू
प्लेटू इज ए लैंड फॉर्म होता है डेट राइजेज अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड एंड हैज ए मोर और लेस फ्लैट सरफेस, सम ऑफ इट साइड्स आर ऑफन स्टेप स्लो। अब जैसे हिल्स तो हो गई कि जैसे पूरा ऐसे ये, और ये होता है प्लेटू होता है जैसे ये सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा, जिस तरह ये ऐसे है तो वो थोड़ा सा ऐसे होगा, और लेकिन फ्लैट टाइप ये मोस्टली होता है, और एक साइड उसकी ऐसे स्लोप होगी, तो ये हो गया प्लेटू। इंडिया हैज सेवरल प्लेट्यूज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द ट्रायंगुलर पेनिनसुला इन द मिडल एंड साउथ ऑफ द कंट्री। अब इंडिया में जैसे छोटा नागपुर प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, ये मतलब और भी काफ़ी ज़्यादा प्लेटू रीजन्स हैं जो पूरे सदर्न इसमें फैले हुए हैं। मेजरली जो ट्रायंगुलर पार्ट है मोस्टली ये प्लेटू रीजन ही है। It is also a very old land formation since the region is a peninsula surrounded by water on all three sides of the Arabian Sea। अब ये अरेबियन सी से ऑल थ्री साइड्स तो घिरा हुआ है, द बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, ये तीन जगह, तो ये पेनिनसुलर प्लेटू है क्योंकि प्लेटू रीजन पूरा ये जो लैंड का है और तीन साइड पानी से घिरा हुआ है, तो ये प्लेटू रीजन और तीन साइड पानी से घिरा हुआ। द प्लेटू इज बॉर्डर्ड बाई टू माउंटेन रेंजेज। अब वेस्टर्न घाट, अब जो जिस तरह ये है, ये इधर क्या है वेस्टर्न घाट्स इंडिया के, और इधर ईस्टर्न घाट्स, और इनके बीच में ये पूरा प्लेटू रीजन्स। वेस्टर्न घाट जिसको एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी, मतलब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में भी है वेस्टर्न घाट्स, और देयर आर होम टू मैनी रिवर्स एंड हैव ए रिच बायोडाइवर्सिटी। बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो यहाँ से निकलती हैं, गोदावरी कृष्णा का ये सब इधर। द ईस्टर्न घाट्स आर लोअर। अब जैसे ये वेस्टर्न घाट्स है ना, ये पूरे कंटिन्यूस है यहाँ तक नीलगिरी, और जो लेकिन ईस्टर्न घाट है ये मतलब हर कुछ जगह हैं, कुछ जगह बीच में खड़े और फिर यहाँ है। तो ईस्टर्न घाट्स क्या है, मतलब इनकी हाइट भी कम है और ये ब्रोकन है, कि जिस तरह यहाँ पूरे में नहीं है, इधर है फिर इधर नहीं है, इधर है यहाँ बीच में खाली हो गया। तो और जबकि ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये पूरे ऐसे यहाँ तक कंप्लीट हैं। रिवर्स लाइक गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी फ्लो अक्रॉस द प्लेटू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब जितने भी गोदावरी कृष्णा ये सब वेस्ट टू ईस्ट ऐसे फ्लो करती हैं यहाँ वेस्टर्न घाट से निकल के, और इधर अब ये आपको पिक्चर में दिखाया गया है डेंस फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ होम टू मैनी ट्राइबल। अब छत्तीसगढ़ के ये डेंस फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़ में मोस्टली ट्राइबल कम्युनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। दिस प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड। जो ये प्लेटू है ये रिच है मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, फर्टाइल लैंड, और मेकिंग इट वाइटल फॉर इंडिया इकोनॉमी, कि मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स वगैरह, जैसे छोटा नागपुर प्लेटू है इसमें इतनी सारी खान हैं जिसमें से एल्युमिनियम, मैग्नीज, मतलब जितने भी मिनरल्स है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉरेस्ट कवर है, फर्टाइल लैंड है एग्रीकल्चर के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इट टिल्ट्स ए लिटल टू द ईस्ट, सो ए फ्यू ऑफ द रिवर्स इन दिस रीजन फ्लो टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल। अब ये जो है ये इधर की तरफ ईस्ट की तरफ ऐसे टिल्ट है, मतलब झुका हुआ है, तो जिसकी वजह से जो रिवर्स हैं तो वो ऐसे बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं। प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इन पे भी रिवर्स पे जैसे कृष्णनगर सरजू डैम और बहुत सारे डैम्स वगैरह जो हैं वो इन रिवर्स पे बनाए गए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम आते हैं। कृष्णा महानदी ओरिजिनेट हियर प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग इंडस्ट्रीज हाइड्रो इलेक्ट्रिक, फार्मिंग के लिए भी इंडस्ट्रीज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यही हो गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। दे आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब
मोस्टली तो यहाँ वेस्ट टू ईस्ट हो गया। अब इधर की तरफ भी फ्लो करती हैं, जैसे नर्मदा ताप्ती, दो नदियाँ आप मेनली जो अरेबियन सी में, इधर इंडिया के इधर अरेबियन सी हो गया, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया। डेंस फॉरेस्ट ऑन द प्लेटू आर सम होम टू ट्राइबल कम्युनिटी। अब जितने भी ये डेंस फॉरेस्ट हैं तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के होम हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स मिलती है। कौन कौन सी है? संथाल, गोंड, भील, कोरगू, ये सब इनके अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है, ट्रेडिशंस होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड होते हैं नेचर से। आप फॉरेस्ट को काटोगे तो ये प्रोटेस्ट करते हैं, ये भड़क जाते हैं। तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, फॉरेस्ट इनके लिए एक देवता की तरह ये पूजते हैं ट्रीज को, फॉरेस्ट को। अब इसमें आपको दिखाया गया है पावर हाउस वाटरफॉल्स एट मुन्नार केरला। ये वाटरफॉल आपको दिखाया गया है। ये लायन टेल मकाऊ, शेर की तरह पूंछ होती है इसकी, इस मकाऊ बंदर की, ये काफ़ी ज़्यादा मिलता है वेस्टर्न घाट्स में। किंग कोबरा, और ये कोल माइंस का आपको दिखाया गया है। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। मुंबई, अब ये मुंबई का दिखाया गया है जो कि वेस्ट कोस्ट पे है इंडिया का। जो ये वेस्ट कोस्ट है, ये यहाँ मुंबई हो गया। इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन। इंडियाज कोस्ट लाइन इज डॉटेड विद ब्यूटीफुल बीचेज, रॉकी क्लिफ्स एंड लश ग्रीन फॉरेस्ट। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो क्या है? इस पर काफ़ी सारे बीचेज भी हैं। ये पूरी कोस्ट लाइन बीचेज भी हैं, वो बहुत सारी रॉकी क्लिफ्स। क्लिफ्स क्या होती हैं? एक चट्टानें, जो समुद्री चट्टानें हैं उन्हें क्लिफ्स बोलते हैं। और लश ग्रीन फॉरेस्ट, इसके आसपास जो है कोस्ट लाइन के आसपास बहुत फॉरेस्ट है। सम बीचेज हैव गोल्डन सैंड वाइल अदर हैव ब्लैक रॉक्स। कुछ जो बीचेज हैं वहाँ पर गोल्डन सैंड है, जैसे केरला का इधर ये बीचेज है, और ये इधर भी तो, और कुछ जगह क्या है ब्लैक रॉक्स हैं। सम आइलैंड हैव कोरल रीफ्स। ये जिस तरह ये लक्षद्वीप आइलैंड है ना, इधर यहाँ कोरल आइलैंड है। लक्षद्वीप क्या है? कोरल आइलैंड। वाइल अदर्स आर कवर्ड इन थिक जंगल्स। अंडमान निको इधर क्या है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार क्या है? थिक जंगल्स, यानी बहुत घने जंगलों वाले आइलैंड है। इंडियाज कोस्ट आर फुल ऑफ सरप्राइज। द इंडियन कोस्ट लाइन इज ओवर। जो अब ये पूरी कोस्ट लाइन है ना, यहाँ से गुजरात से लेके ये इधर उड़ीसा, ये पूरी कितनी है? 7,500 किलोमीटर लंबी ये पूरी कोस्ट लाइन है इंडिया की। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अब जो ये वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ये कहाँ से कहाँ है? गुजरात से केरला, ये गुजरात से और यहाँ केरला तक। पासिंग थ्रू महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटका, ये इन स्टेट से, मतलब वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूड है? ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। मोस्ट रिवर्स हियर ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स। जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं साउथ की, वो यहीं वेस्टर्न घाट से ही निकलती हैं, और इधर बहती बहती यहाँ पर एस्चुरीज बनाती हैं। द कोस्ट लाइन इज शेप्ड बाई एल्यूवियल डिपॉजिट्स। एल्यूवियल के मतलब जो भी रिवर्स के साथ जो रेत हो गया और भी अदर मिनरल्स हो गए, मतलब वो जो सैंड, क्ले, ये सब है, वो डिपॉजिट्स करती हैं, और उन्हीं के मतलब यहाँ है जो फर्टाइल लैंड है वो डेवलप होती है। और जबकि इधर की साइड जो ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये तो ईस्ट फ्लोइंग होगी। वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी थी? नर्मदा, नर्मदा और तापी। नर्मदा, तापी, ये क्या बनाती है? एस्चुरीज। इधर ये मोस्टली ये इधर क्या है? डेल्टा। अब इसमें ये एरियल व्यू दिखाया गया है वेस्ट कोस्ट का, वेस्टर्न घाट्स, ये पूरा ये कोस्ट लाइन के इधर ये पूरा जंगल। ईस्ट कोस्ट, अब ईस्ट कोस्ट के, अब ये वेस्ट तो हमने पढ़ लिया, अब ये ईस्ट कोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ईस्ट कोस्ट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट। अब ये ईस्टर्न घाट है और बे ऑफ बंगाल, ये क्या है? बे ऑफ बंगाल।
स्ट्रेचिंग फ्रॉम, यहाँ ये गंगा डेल्टा है जहाँ गंगा बे ऑफ बंगाल में गिरती है, यहाँ से लेके और ये यहाँ कन्याकुमारी तक है ईस्ट कोस्ट। इट हैज वाइड प्लेन्स एंड मेजर रिवर्स। अब यहाँ जो था वेस्ट कोस्ट था ना, वो काफ़ी मतलब यहाँ तक, जैसे ये समुद्र से यहाँ दूरी कम थी, लेकिन ये जो कोस्ट है ना ईस्टर्न कोस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है। और जो रिवर्स हैं वो मोस्टली जो इधर गिरते हैं ना वो डेल्टा बनाते हैं, जबकि वेस्ट में जो गिरती थी नर्मदा ताप्ती वो क्या बनाती थी, एस्चुरीज। इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज लाइक चिल्का लेक, पुलिगेट लेक, चिल्का लेक, पुलिगेट लेक, ये जो है वो यहीं ईस्ट कोस्ट में ही मिलती हैं। विच इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर फाउंड हियर। लेगून। अब लेगून जो इसमें वर्ड बोला गया है, लेगून क्या होते हैं, अब लेगून होती हैं एक बहुत, जिस तरह ये पूरा ओशियन से ओशियन वाटर जब यहाँ तक आ गया लेकिन वो वापस नहीं जा पाया, एक लेक टाइप बन गया, वो एक लेगून यानी सॉल्ट वाटर लेक, जो एक बड़े वाटर सोर्स से सेपरेट होके बन गई है। डेल्टाज आर लैंडफॉर्म फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ ए। डेल्टा क्या होते हैं, वो लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स कौन से, जो कि बनते हैं माउथ ऑफ द रिवर, रिवर के माउथ। अब जैसे यहाँ जो रिवर गिर रही है वो रिवर ऐसे समुद्र में मिलने से पहले ऐसे ये ऐसे छोटे छोटे उसमें ये वो हो जाती है, सेडिमेंट्स अपने यहीं पे डिपॉजिट कर देती है जो भी इतने। अब यहाँ जब यहाँ से बहती है गंगा तब तो उसमें इतने बड़े बड़े जो पत्थर हर एक चीज़ है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। उसके बाद वो यहीं पत्थर जितने भी और भी जो चीज़ें हैं, क्ले मिन रॉक्स वगैरह, तो वो यहीं छोड़ देती है, उसके बाद जो है समुद्र में मिल जाते हैं। तो ये रीजन क्या है, डेल्टा रीजन। अब आगे पढ़ते हैं हम। ओवर टाइम दिस सेडिमेंट बिल्ड अप फॉर्मिंग ए ट्रायंगुलर और फैन शेप्ड एरिया। अब धीरे धीरे ये जो है फर्टाइल डेल्टाज काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड हो जाती है, क्योंकि जितनी भी क्लेस एंड रिवर्स ट्रांसपोर्ट करती है वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट हमारा फर्स्ट हो गया हिमालयन माउंटेन्स, गैंगेटिक प्लेन्स हो गया, थार डेजर्ट हो गया, उसके बाद हमारा सदर्न पेंसुला हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंडियन आइलैंड। जो आइलैंड है, आइलैंड कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। द इंडियन आइलैंड रेफर टू द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स स्कैटर्ड अक्रॉस द इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जो मिलते हैं। कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप अरेबियन सी में, और जो अंडमान निकोबार है वो बे ऑफ बंगाल में। दीज आइलैंड हैव यूनिक वाइल्ड लाइफ। जो ये आइलैंड है इनकी यूनिक अपनी वाइल्ड लाइफ है, ब्यूटीफुल बीचेज मिलते हैं यहाँ पे, कोरल। अब जो अरेबियन सी में लक्षद्वीप है वो क्या है, कोरल रीफ से बना हुआ है। अंडमान निकोबार पे वोल्केनोज भी हैं। लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप इज एन आर्चिपिलेगो। आर्चिपिलेगो क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी बहुत सारे छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं उनका ग्रुप को क्या कहते हैं, ये आर्चिपिलेगो। लक्षद्वीप अरेबियन सी में लोकेट है। अरेबियन सी कहाँ है, ये इंडिया के इधर, ये अरेबियन सी, यहाँ लक्षद्वीप है, क्लोज टू मालाबार। अब ये जो मालाबार कोस्ट है ना यहाँ केरला का, ये इसके क्लोज है, और मिल के बना है 36 ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब ये 36 छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना है। नॉट ऑल आइलैंड आर इनहेबिटेड बाय पीपल। इन पे सब पे इंसान नहीं रहते, हैबिटेड नहीं है, कुछ पे रहते भी हैं। और इंडिया कंट्रोल ए वास्ट मैराइन एरिया, अलाउ फॉर फिशिंग, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इंडिया जो है वो बहुत बड़ा एरिया कवर उस पर कंट्रोल करता है, ये जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये जितने भी यहाँ ओशन में रिसोर्सेज, फिशिंग का जो भी एरिया है वो मिलता है, और हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अंडमान निकोबार, यहाँ पे क्या है, 500 लार्ज और स्मॉल वोल्केनिक आइलैंड। अब ये तो इधर ये हो गया अंडमान निकोबार आइलैंड, ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। 500 छोटे बड़े आइलैंड्स हैं जो 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। एक तो ऊपर वाला क्या हो गया अंडमान, ये नीचे निकोबार।
ये कोरल रिफ्स आपको दिखाए गए हैं लक्षद्वीप पे, ये अंडमान आइलैंड, फ्लोटिंग डॉक, ये इंडियन नेवी का जहाज अंडमान आइलैंड में। डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड सुंदरबंस। अब सुंदरबंस क्या है? अब ये जो डेल्टा रीजन था, गंगा नदी यहाँ गिरती है, तो यहाँ है मैंग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरबंस जो है, एज वी ट्रेवल बैक फ्रॉम आइलैंड टुवर्ड द ईस्टर्न साइड ऑफ द हिमालयज विया द बे ऑफ बंगाल वी कम टू सुंदरबंस। हम यहाँ सुंदरबन में पहुँचते हैं। ये लोकेट कहाँ है? डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये गंगा ये इधर से और ये ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जहाँ ये समुद्र में गिरती है मिलके, ये वहाँ पे लोकेट है सुंदरबंस डेल्टा रीजन में। और ये जो यूनिक मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये यूनिक क्यों है? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तो मैंग्रोव फॉरेस्ट यहीं पर मिलते हैं, और दूसरा जो रॉयल बंगाल टाइगर्स वगैरह और काफ़ी स्पीसीज जो हैं जो सिर्फ यहीं में आपको मिलेंगी। अभी आपको दिखाया गया है 7 सिस्टर वाटरफॉल, ये नॉर्थ ईस्ट के, और ये आपको रूट ब्रिज दिखाया गया है। ये मतलब जो पेड़ की जो रूट्स हैं उनसे पूरा ऐसे कैसे पूरा ब्रिज बना दिया गया है मेघालय में जब आप जाओगे चेरापूंजी में। हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट की हिल्स, गैरो, खासी, जयंतिया हिल्स ये। और इनमें ना काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। इंडिया का जो रेनिएस्ट मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी, मौसनराम, ये यहीं पे लोकेट है। तो बिफोर वी मूव ऑन, ये आपको जो भी दिया गया आप अच्छे से एक बार पूरे चैप्टर को कवर करने के बाद, रीड करने के बाद, अपने जो हमने मतलब इंडिया गिव्स इट्स नेम टू द सब कॉन्टिनेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, किसका पार्ट है? कौन से सब कॉन्टिनेंट? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। किसका? एशिया का एक पार्ट है। तो आप ये सभी और जो क्वेश्चंस वगैरह हैं आप सोल्व करना ये एनसीईआरटी के। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर 2 को हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।